ये वोटर अधिकार यात्रा क्या है? आजादी से पहले अंग्रेज हम पे राज करता था और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद हमें देश को आजादी मिली। और आजादी मिलने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया। और संविधान के बाद अगर मैं सर उठाकर अगर यहां पे अगर आपके सामने बात कर रहा हूं तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। नहीं तो हजारों साल गरीब, पिछड़ा, दलित को पशु सामान्य लोग समझने वाले लोग जो हमसे हाथ से पानी तक नहीं पीते थे वो हम पे राज करते थे साथियों। जो भी आज हम जहां पे भी पहुंचे हैं ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने एक नाई का बेटा बिहार में गरीब पिछड़े का आवाज दिया। उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर गरीब पिछड़े को अगर आवाज नहीं देते, जमीन पर बैठने वाले को अगर कुर्सी पर नहीं बैठाते तो आज आपके सामने में एक मल्ला का बेटा ऊंची आवाज में बात नहीं करता साथियों। यह है सामाजिक न्याय। निश्चित तौर पे हम कभी कल्पना करते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरीके से लड़ाई लड़ते होंगे अंग्रेज से। आज निश्चित तौर पे हमारे देश में ही जिसको हम भरोसा करते हैं हमारे देश के लोग, आज उनसे लड़ना पड़ रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हमारा वोट चोरी कर रहा है साथियों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में नेता के पास से 5 साल का समय इसलिए दिया गया कि 5 साल में मौका मिलेगा और जनता को उम्मीद पे खड़ा होंगे। अगर जनता को उम्मीद पे खड़ा नहीं होंगे तो नेता को गद्दी से उतारने का काम किया जाएगा साथियों। और आजादी से लेकर 2014 तक भला बुरा सभी राजनेता यही डर कर और यही सोचकर इस देश के लिए काम किया साथियों। 2014 में मोदी जी आए, अच्छे दिन लाने का वादा आपसे किए, हर युवा को नौकरी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए, विदेश से काला धन लाने की बात की, आपके खाता में 15-15 लाख रुपया देने का वादा किया। लेकिन उनको पता है क्योंकि आपके वोट से नहीं, वो चोरी के वोट से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर उसको आपके वोट से का फिक्र होता तो निश्चित तौर पे आपके लिए काम करता। अभी उनको पता है कि आप वोट दो या ना दो, उनको सरकार में रहना, इसलिए उन्होंने आपके 2 करोड़ युवा का नौकरी हर साल देने का था। आज 11 साल में 22 करोड़ नौकरी होता, उन्होंने 22 लाख तो छोड़िए, 11 लाख भी नौकरी आज तक नहीं दिया। 1% तो छोड़िए, आधे % भी नौकरी नहीं दिया। उसके बाद भी 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं मोदी जी। तो इसलिए साथियों, महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर और बिहार में वोट को घटाकर वो सरकार बनाना चाह रहा है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं, अगर कर्पूरी ठाकुर जी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, लालू जी को मानने वाले हैं तो गांव-गांव में घूमिए और ये फिर एक क्रांति की लड़ाई लड़िए अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, जो सर उठा के जी सके साथियों। तो इसके लिए तमाम हमारे यहाँ पे अब पिछड़ा सभी बुद्धिजीवी समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे अभियान से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो आज हम संविधान सम्मेलन के अवसर पर हम उपस्थित हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पुरखों ने, खास करके सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले और संविधान में अपनी लोगों के हिस्सा दिलाने वाले हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम जी, जगलाल चौधरी जी, मौलाना मजरूल हक साहब और जुबा साहनी जी, सम्मानित जगदेव बाबू को मैं सर्वप्रथम उनके चरणों में पुष्पांजलि करता हूं कि इन्हीं के संघर्षों का कारण आज हम लोग संविधान में दिए बाबा साहेब के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता है। मैं 2 बात कह के अपनी बातें को विराम देना चाहता हूं कि आखिर संविधान की बातें और संविधान सुरक्षा सम्मेलन की आवश्यकता क्यों है। आज यहाँ बैठे सभी लोग को ये महसूस करना होगा और समझना होगा
कि क्या ये लड़ाई आदरणीय सम्मानित नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय के लड़ाई की बेड़ा उठाई है, आज उसी का परिणाम है कि हम उस लड़ाई को आगे बढ़ना है। आप जानते हैं कि आदरणीय नेता और सम्मानित तेजस्वी जी और सम्मानित सभी नेताओं ने इसका समर्थन भी किया, लेकिन यदि हम सामाजिक न्याय के बात करते हैं और समाज के उन अंतिम पंक्तियों के बारे में हम यदि बातें करते हैं तो एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए हम लोगों को कि आखिर सामाजिक न्याय की बात करने में जातीय जनगणना की बात होना सबसे वाजिब है और सबसे सामाजिक न्याय के ये जो है कुंजी है। जातीय जनगणना वो चाबी है जो हम के सभी ताले खुलेंगे। इसलिए हम आपसे स्पष्ट कहना चाहते हैं कि क्या ये लड़ाई आने वाला समय केवल अकेले नेताओं का है या हम लोगों का है। इसलिए इससे बड़ा अवसर नहीं आने वाला कि हम सामाजिक सुरक्षा के बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो दो बातें हम जरूर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम सामाजिक न्याय के तभी बात करेंगे जब सभी पॉलिटिकल पार्टियां टिकटों में सही हिस्सेदारी देगी। हम सामाजिक न्याय के तभी बात करेंगे कि उनकी नौकरियों में भागीदारी मिलेगी। हम उन सभी सामाजिक न्याय के लोगों के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के तभी हम सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनको हिस्सेदारी दे पाएंगे जब उनकी हिस्सेदारी ठेकेदारी में मिलेगी। आज बिहार में ठेकेदारी प्रथा है, लेकिन हमारे लोगों को केवल कंट्रीलेक्चुअल के आधार पर और संविदा के आधार पर केवल बहालियां हो रही है। उसमें हमारा आरक्षण खत्म हो चुका है। इसलिए आंख बंद करके ये सोचने की जरूरत नहीं है, हृदय पर हाथ रख करके ये लड़ाई लड़ करके और सम्मानित इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेताओं को आगे जो है इस पर ताकत देना होगा। खास करके राहुल गांधी जी और अनिल जय हिंद जी को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने जो सामाजिक न्याय के कड़ी को आगे किया है, बिहार में वो कड़ी आने वाला समय में इंडिया गठबंधन के ताकत के रूप में देंगे। और इतना श्योर करते हैं कि आने वाला समय में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।